जी गुरु जी, जय श्री राम। सीताराम, कैसे हैं आप? जी गुरु, बढ़िया गुरु जी। बढ़िया, सब मंगल में? जी आशीर्वाद है आपका। बढ़िया बढ़िया। कहाँ से हैं आप? जी मैं गोरखपुर से हूँ और देवरिया जिला पड़ता है गोरखपुर के पास, जहाँ योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं। अच्छा, अरे वाह। चलो, उनके तो कभी दर्शन नहीं हुए, आपके ही होगा इस बहाने। अरे कोई बात नहीं, करा देंगे गुरु जी, आइए गोरखनाथ तो दर्शन हो जाएगा उनका। बढ़िया। और क्या करते हैं आप? बस कर्मकांड कराते हैं गुरु जी। अच्छा, बढ़िया बढ़िया। क्या नाम है आपका? विकास पाठक नाम है। विकास पाठक। पर्चा बना लें आपका? जी पर्चा बना लें आपका? जी बढ़िया। यूट्यूब पे देखते होंगे आप? जी बहुत बढ़िया। और बढ़िया आप? जी आशीर्वाद है आपका। ठीक, बताइए, आपके पिताजी का नाम क्या है? श्री संतोष पाठक। जी। माता जी का नाम? जी उमा देवी। उमा देवी। जी जी। क्या प्रश्न है आपका, बताइए। हमारा प्रश्न गुरु जी की, मेरी कुल देवी कौन है और हमारे ऊपर पितृ कृपा है कि नहीं है, किस योनि में भटक रहे हैं। ठीक है, आप पितृ और मैं जी कुल देवी के बारे में जानना चाहते हैं, पितृ कृपा है कि नहीं ये जानना चाहते हैं? जी, और 2-3 प्रश्न है मेरा। जी। और साधना किसकी करूं, किस देवी देवता की करूं। ठीक है। हमारे मार्ग घर में में बनना जो चाहते ब्रह्म हैं। जी हमारे घर में जो ब्रह्म जी का स्थान है, वहाँ ब्रह्म जी अभी हैं या नहीं है, उनकी कृपा है कि नहीं है। ठीक है। और जो नवरात्रि में साधना किया था तो शक्ति आई थी या कोई नेगेटिव ऊर्जा आई थी मेरे सामने। ठीक है, आपके पास और प्रश्न है? मेरा जी। और दरबार मेरा कब लग जाएगा बस। ठीक है, आपके प्रश्न है, पहला तो आप कि कुल देवी देवता कौन है, आप साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी ठीक है, आपके घर में जो स्थान है वो किसका स्थान है, जी वहाँ ऊर्जा है कि नहीं, आप ये जानना चाहते हैं। ठीक है, जी नवदुर्गा में आपने जो पाठ किया, पूजा पाठ किया, वो आपका सफल हुआ है कि नहीं हुआ है? जी जी। और किसकी साधना करें? जी ठीक है, और कुछ? नहीं, और दरबार पूर्णतः कब कृपा होगी, कब से लग जाएगा। जी, अभी लगाते हैं दरबार आप? नहीं, अभी लगाता नहीं हूँ मैं। एक जिस समय नवरात्रि में साधना किया तो शक्ति आई थी, कोई नेगेटिव ऊर्जा, बस वो भी हमको पता करना था। अच्छा, आवाज आ रही है ना आपको? जी जी ठीक है, अभी दरबार नहीं लगाते आप बिल्कुल भी? नहीं अच्छा, किसी को देखना करना घर पे, किसी को कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आपको पर्चा दिखाते हैं। जी इसके अलावा कोई और प्रश्न? नहीं, यही 6 प्रश्न लिखा हूँ बस। ठीक है। एक बार मैं मनकोड़ा किया था बहुत पहले, और उसके बाद अभी चैत्र के नवरात्रि में काली का साधना किया था मैं, जो मतलब 7 दिन बाद मैं उसको बंद कर दिया, आत्मशक्ति नहीं बढ़ पाई।
उसको मैं खंडित कर, गुरु आज्ञा से मैं उसको नहीं कर पाया। मैं वो पूछ लिया गुरु जी करूं या ना करूं, मन बहुत मतलब बेचैन हो गया और सामने जो मतलब चीज देखा उससे मैं घबरा गया। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको पर्चा दिखाते हैं, आप पर्चा पढ़िए पहले। विकास पाठक, श्री संतोष पाठक, उमा देवी। कुल देवी कौन है? पितृ कृपा है या नहीं, घर में स्थान दिया गया है, जो शक्ति है वो है कि नहीं जी। ना, आपके पर्चे पर जो आया है वो बताते हैं। आपका नाम विकास पाठक है जी। संतोष जी आपके पिताजी का नाम है जी। उमा देवी आपकी माँ का नाम है जी। आप चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके घर में कौन सी जो देवी है, कौन सी कुल देवी कौन सी है आपकी? जी। पितृ कृपा है आपके ऊपर या नहीं? आपके जो पितृ हैं, पितरों का जो कृपा बनी है कि नहीं बनी है, आपसे जानना चाहते हैं। घर में आपके जो स्थान है, उस स्थान में ऊर्जा है कि नहीं है, वो स्थान में प्राण है कि नहीं है, आप वो जानना चाहते हैं। जी। और जो मतलब साधना किया था, शक्ति आई थी या नेगेटिव ऊर्जा? वो लिखा है ना, नवरात्रि में जो आपने शक्ति की साधना की थी, वो शक्ति थी या कोई नेगेटिव एनर्जी थी या क्या थी, वो आप जानना चाहते हैं। जी। है ना, ये आपके सवाल हैं, ये आप जानना चाहते हैं। और साधना किसकी करना चाहते हो आप, ये भी आप जानना चाहते हैं। जी। ठीक है, जिससे आप दरबार लगा सको, जिससे आप सबके बारे में बता सको। ठीक है जी। पहला आपका है, आपकी कुलदेवी जो है, उसके लिए आपको हम एक उपाय बताएंगे, वो आप उपाय करना है। वो आपको सपने में आएंगी और सपने में आपके आके आपको बता देंगी कि आपकी कुलदेवी कहाँ है और कौन है। ठीक है, ये विधान आप गुप्त रखेंगे और ये सिर्फ आप ही को पता चलेगा, आप ही को सपने में दर्शन देंगे वो। जी। ठीक है, दूसरा, पितरों की जो कृपा है आपके ऊपर, वो पितरों की कृपा अभी बनी हुई है, इसी के कारण आप थोड़ा बहुत जो जान पाते हो, किसी के बारे में बता पाते हो, पितरों की कृपा के कारण ही आप बता पा रहे हो, जान पा रहे हो। जी। हाँ, आपके घर में जो स्थान है, वो स्थान खाली नहीं है, उस स्थान पे देव विराजमान है वर्तमान में। अच्छा। ठीक है, हाँ। और जो साधना आपने की थी नवदुर्गा में, नवरात्रि में जिसकी आपने साधना की थी, वो प्रॉपर आपको नहीं आ पाया। उनके जो गण होते हैं, उनके जो द्यूत होते हैं, उनके जो वीर होते हैं, वो आपको दर्शन हुए, उनका आपको अनुभव हुआ है। आपको साधना सफल नहीं हुई, सिर्फ आपको एक अनुभव टाइप का हुआ है उस चीज का। जी। हाँ, आप अगर उसी साधना को पुनः एक बार करोगे तो आपको साधना वो सफल हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। जी। तो अगर आप चाहते हैं कि उसी को बढ़ाना, तो आप उस साधना को पुनः बढ़ा सकते हैं। पुनः जब आप बढ़ाओगे तो आपको 100% उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। पहले जो साधना की, पहले जो आपने साधना की पहले चरण में की, उसमें आपको पहला चरण है वो आपका, दूसरे चरण में आप उसमें सफलता प्राप्त कर लोगे। पहले चरण में आपको अनुभव हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है, ना के बराबर हुआ है। हाँ, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे वो नेगेटिव प्रभाव वही शक्ति आई है कि दूसरी शक्ति का प्रभाव हुआ है। हाँ, तो आपको दूसरे चरण में आप चाहो तो सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो मतलब वो शक्ति थी या कोई नेगेटिव ऊर्जा था? नहीं, नेगेटिव ऊर्जा नहीं थी। जिसकी आपने साधना की थी, उनकी वो ऊर्जा थी, उनके जो गण होते हैं वही आपको पहले आए हुए थे। जी। तो जो पितरों का जो है उपाय, उसको हम लिख के आपको पीछे व्हाट्सएप करेंगे, वो आप उपाय करना। आपको जिस रात्रि आप उपाय करोगे, उस रात्रि आपको स्वप्न में आपको देवी के दर्शन हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन देवी है, कहाँ की देवी है। ठीक है, जो पर्चा आया, पर्चे में जो लिखा है वो सत्य लिखा है? जी। पहले तो नहीं बताया आपने? नहीं। ठीक है, तो आप जो उपाय कीजिए, आपको आराम प्राप्त होगा। और साधना में आपने जिसकी की थी नवरात्रि में, पुनः उनकी आप कीजिए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। जी, कब से मतलब दरबार गुरु जी कब से पूर्णतः कृपा हो जाएगी? देखो, कृपा होने में आपको 25 एंड पूरा लग जाएगा अभी आपको। अच्छा। हाँ, अभी आपको 4-5 महीने ये जो बचे हैं, इसमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। 26 फरवरी से आप जरूर दरबार लगाना स्टार्ट कर दोगे। 26 फरवरी? हाँ। तो मन जैसे गुरु जी, उस चीज के बाद मन मतलब मेरा आत्मबल कमजोर हो गया उसके बाद से, साधना के बाद, है ना? हाँ, उसके 7 दिन बाद मैं बंद कर दिया, 9 दिन नहीं पूर्ण कर पाया मैं उस साधना को। तो क्या होता है कि जो साधना आप कर रहे थे ना, वो बहुत ही तेजवान साधना थी, पावरफुल साधना थी। ठीक है, तो वो खुद भी नहीं चाहते थे, उनके जो गण थे वो भी नहीं चाहते थे कि आप उस साधना को पूर्ण रूप से करें, पूरा करें। जब आपने वो साधना स्टार्ट की थी, तब से ही आपको मुसीबत आना स्टार्ट कर दी थी। आपने जब साधना स्टार्ट की, उसके 2 से तीसरे दिन से आपको मुसीबतें आना स्टार्ट हो गई थी। आपका चिड़चिड़ापन चालू हो गया था।
आपको बुरा लगने लगा था, आपको मन नहीं करता था आप उस साधना को पूर्ण रूप से करो। जी। हाँ, तो वो इसका यही कारण था कि वो जो शक्ति उनसे जुड़ी है वो नहीं चाहती थी कि आप उस साधना में सफल हो जाओ। आप उसको पूर्ण रूप से 11 दिन 21 दिन कर लेते तो आप जरूर सफल हो पाते। हाँ, अब आप पुनः उसको करो, पुनः सफलता आपको प्राप्त होगी उसमें। भय बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गया ना, तो उसके बाद देखो भय को त्यागोगे तभी तो सफलता मिलेगी ना। सही बात है। आप उसको करो, कोई कुछ हो मार्गदर्शन लेना हो तो आप कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जी गुरु जी। ठीक है, आपको उपाय और पर्चा व्हाट्सएप कर देते हैं।